वेलकम एक दोस्तों, हाजिर एक और नई बड़ी सी अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको बोल रखा था, ठीक है, कि प्राइस ऊपर 24,487 520 तक आ सकती है। यहाँ पर एक चीज को समझो, देखो यार, प्राइस एक्शन कुछ रूल्स को फॉलो करती है। ठीक है, मैंने आपको ये एरिया वैसे नहीं दे रखे। अभी भी आपके प्राइस ने टारगेट हिट नहीं की है। ठीक है, अभी भी टारगेट हिट नहीं हुआ है। अगर आपकी प्राइस यहाँ पर मैनिपुलेशन करना चाहे तो अगेन से एक विग ऊपर या कैंडल जा सकती है 487 या 520 तक। ठीक है, यहाँ पर पर्सनली मैंने खुद यहाँ पर मैंने एक 380 मैंने $100 नीचे एक रख के शॉर्ट लिया था, और मैंने 3% प्रॉफिट पे 59% यहाँ पर 20x का लेवरेज था। 59% प्रॉफिट पे मैं एग्जिट कर लिया, क्योंकि मुझे अभी भी एक डाउट है, यहाँ पर मुझे खतरा है। वो यही है कि मे भी प्राइस फिर से हमें ट्रैप करने ऊपर जा सकती है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, उनको आपने समझना है। देखो, डेली चार्ट में आपके प्राइस की डिमांड है कि उसे क्लोजिंग जो है 23,680 के नीचे डेली क्लोज नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपकी डेली क्लोजिंग 23,680 के नीचे होती है तो यहाँ पर आपका प्राइस फंस जाएगा। ठीक है, उसे बुलिश रहना है, क्योंकि उसे ये टारगेट हिट करना है 25,400 380 का एरिया, उसे ये टारगेट हिट करना है। दूसरी बात है, यहाँ पर अभी के लिए मैं क्या वेट करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो अगर प्राइस में मैनिपुलेशन कर दें, ऊपर फिर से आएगी, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट लूंगा। और इस बार का शॉर्ट मैं लूंगा 400, कम से कम 487 के ऊपर बिक जाए, तभी मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर मान लो मेरा प्राइस यहाँ पर, मैं बार बार इस एरिया का बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसका कुछ रीजन है, कुछ वजह है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जब तक मेरा प्राइस 655 के नीचे बॉडी क्लोज नहीं करता है, अगर उससे पहले प्राइस 487 या 520 की तरफ आती है, 487 कम से कम हिट होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा जाती है, कोई मसला नहीं, मैं छोड़ लूंगा। और मेरा टारगेट क्या होगा यहाँ पर, 23,500, 502 या 510 का एरिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेरा प्राइस ऊपर ही नहीं जाता है और यहाँ पर इस एरिया को 655 को तोड़ के प्राइस नीचे 23,500 को आ गया, 502 को आ गया, तो यहाँ पर फिर मैं अपनी एक लॉन्ग पोजीशन के लिए वेट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि डेली क्रॉस को जो है यहाँ पर 23,680 के ऊपर होना है अगर बुलिश रहना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर दो चीजें होंगी, या तो एक मैनिपुलेशन विग आएगी यहाँ तक 23,100 या 23,000 तक, या दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि प्राइस यहाँ पर स्टे कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या वेट करूंगा कि एक बुलिश कैंडल डाले, वो बुलिश कैंडल 23,655 के ऊपर निकल जाए। अगर तो ऐसा हुआ तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक लॉन्ग ओपन कर दूंगा, और स्टॉप लॉस मेरा नीचे का यही रहेगा, जो लंबी विग होगी वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। लेकिन मान लो ऐसा प्ले आउट नहीं होता है, ठीक है, मेरी मतलब ये जो कैंडल है यहाँ पर नीचे आती है लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती है, तो फिर मैं अपने चार्ट को 1 आवर के चार्ट में शिफ्ट करूंगा। ठीक है, और 1 आवर के चार्ट में मैं क्या वेट करूंगा कि प्राइस इस 655 के ऊपर कम से कम ऊपर जाए, और इसके ऊपर एक दो रेड कैंडल डाले, तो ठीक है, जब मुझे इस टाइप की कंफर्मेशन मिलेगी मैं फिर से लॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा खुद का जो तरीका है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप जिसको फॉलो करते हो आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक रीजन पता है कि ठीक है, मेरी प्राइस को 600, सॉरी 23,000, हाँ, 680 के नीचे डेली क्लोज नहीं करनी है। अगर मान लो मेरी प्राइस यहाँ पर 23,680 के नीचे डेली क्लोज करती है तो फिर मैं सब्र करूंगा। अगर मान लो यहाँ तक प्राइस आ जाता है, ठीक है, 23,000 को प्राइस आ गया, मैं यहाँ पर भी लॉन्ग की ही ट्रेड देखूंगा, मैं लॉन्ग की ट्रेड ही देखूंगा। लेकिन अगर मेरी वही यहाँ पर डेली क्लोजिंग अगर 23,680 के ऊपर ना हो सकी, तो मैं अपनी लॉन्ग की जो है ट्रेड क्लोज करके वेट करूंगा कि ठीक है, प्राइस को नेक्स्ट मूव बनाने दो। तो डेली चार्ट में हमारे पास दो एरियाज हैं। जब तक हमारा प्राइस 22,500 के नीचे नहीं जाता, बेरिश नहीं है, और जब तक हमारा प्राइस 25,400 के ऊपर नहीं जाता, बुलिश नहीं है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो बस ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस यही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, गुड बाय।